यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर मिलान करना है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर का ना। तो प्रवर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर का मिलान करना है। दोनों लगभग दोनों एक ही तरह का चैप्टर है। प्रकाश का पहले प्रवर्तन पढ़ना फिर अपवर्तन, और दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें मिक्स पढ़ेंगे। देखा, इसमें मिलान कराते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे? देखा, निर्गत किरण तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है जो कांच का स्लैब होता है इसमें निर्गत किरण देखने को मिलता है। इस किरण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। अगर बीच एक अभिलंब खींचते हैं तो कौन सा कोण बनता है? निर्गत कोण बनता है। निर्गत कोण को किससे व्यक्त करते हैं? निर्गत कोण को कोण ई से व्यक्त करते हैं। कोण ई से। बताओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। यार बताओ किस लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस का बात का है, दर्पण का बात कहता तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन लेंस का बात का है तो लेंस में दो लेंस होता है, एगो उत्तल एगो अवतल होता है। तो जो लेंस में जो दर्पण में उत्तल हुआ था केवल काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? लेंस में अवतल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, समझना अच्छा से। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। जो परावर्तक सतह इस तरह होता है सर्च लाइट का, यहाँ पर इसका अवतल होता है। परावर्तक सतह अवतल ना, टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। माने तो कोई भी लेंस है उसकी क्षमता क्या है? एक डायोप्टर है। ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस तो प्लस में देखने को मिलेगा फोकस, तो होकर उसका लेंस की फोकस कितना होगा? हम तुम लोग को बताए हैं। हाँ, बड़े लोग को ये गलती हो गया है। यहाँ पर फोकस निकालना है तो 1/में है। यहाँ पर P बराबर सूत्र होता है 1/a। यहाँ पर जो 1 है यह किस रूप में है? मीटर के रूप में है। एक यहाँ पर दिया है एक डायोप्टर को जी पावर क्षमता होता है। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पर लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं ना। लेंस का शक्ति हो गया P। एक डायोप्टर दिया है और 1 मीटर ऊपर है। एक और तिरछा से गुणा कराएंगे तो एक बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? 1 मीटर निकल कर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 मीटर कहने मतलब 100 सेंटीमीटर। आई क्या है? नहीं दिख रहा भैया। ये जो 100 सेंटीमीटर हो गया, ये उत्तल लेंस है तो किस रूप में होगा? फोकस पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। आगे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? R बराबर 2f। या क्वेश्चन है R बराबर 2f दे दे, या इसको ए साइड ले जाएंगे, 2 को ए साइड ले जाएंगे तो ए बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? R/2। ऑप्शन में तीनों में से कौन ऑप्शन रहेगा तो हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या? आगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम में प्रतिबिंब मतलब रखा गया है। बीम यहाँ पर कहा मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ देखने में मिलेगा? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी जितना मोटा लेंस रहेगा उसका आवर्धन उतना ही बड़ा रहेगा। उसका आवर्धन उतना ही बड़ा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। देखा, हाँ, जो पहले उत्तल लेंस समझ जाते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? मुख के सामने आने वाली किरण समानांतर आने वाली किरण एक बिंदु पर अपवर्तन के बाद मिला देता है, यानी अभिसरित करने का काम कर रहा है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह देते हैं। अवतल लेंस को यह क्या करता है? मुख से आने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद क्या कर देता है? अपसरित करता है। अपसरित मतलब फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कह देते हैं? अपसारी लेंस कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण की बात का है तो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक का मतलब कि देखने वाला है। अभिदृश्यक कहने मतलब देखने वाला। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है।
उत्तल लेंस का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सर्व सूक्ष्मदर्शी तुम लोग को दिखाए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप दिखाए थे, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब बताओ अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तुम लोग को बताया है। तो अवतल लेंस कहे चाहे खाली लेंस कहे, ठीक है, दोनों का आवर्धन क्या होता है? सेम होता है। तो लेंस में आवर्धन V/U होता है, ठीक है, दिमाग भर लेना। और जब दर्पण में कहे, यार दिमाग लगाओ, बहुत लोग गलती की है। लेंस में कहे आवर्धन तो V/U, और दर्पण में आवर्धन कहे तो -V/U। दोनों याद होना चाहिए, लेंस में V/U और दर्पण में -V/U। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे उत्तल लेंस में जब बिंब, इधर बताओ, ये तर्कबो नहीं होगा, सोचो क्योंकि बाद में रिवीजन हो जाएगा अपने से। अकेले में बैठ कर रिवीजन कर लेंगे, कबो जिंदगी में नहीं हो सकता। अकेले में बैठ कर रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। बताओ 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा है, जब लेंस में यहाँ पर F और 2F के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और अच्छा बनेगा कहाँ? अनंत और 2F यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच, यही के बीच बनेगा, तो इसके बीच बनेगा। तो जब इधर रखेंगे तो उधर बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और ये वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है, किसी है ये है, बड़ा और वास्तविक। आगे कहा जा रहा है कि किस लेंस में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताओ। लेंस का बात कहा जाए तो उत्तल, दर्पण का बात कहा जाए तो अवतल। तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। यार बताओ 15 नंबर क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। पहले सिंपल समझो, जो डायोप्टर दिया है मतलब पावर दिया है, ठीक है, पावर दिया है। तो ये बताओ लेंस का क्षमता पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होगा, ये पूछ रहा है। अब कोई भी लेंस नहीं दिया है, तो यहाँ पर लेंस नहीं दिया तो पूल में पॉजिटिव दिया है, एक मतलब कुछ दिया होगा, उत्तल लेंस का हो रहा होगा। यहाँ पर हमको फोकस निकालना है, तो फोकस निकालना है तो 1 में क्या होता है? P होता है। देखा P बराबर 1 में F, F बराबर 1 में P हो जाएगा ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1 में P के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 डायोप्टर, और ऊपर में क्या है? मीटर में, तो इसको बदलेंगे तो 0.5 मीटर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। आगे देखो, आगे किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दे दिया उत्तल लेंस का फोकसांतर क्या है? 50 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसका क्षमता भी प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में आएगा। तो इसका क्षमता निकालना है P बराबर 1 में क्या लिखेंगे? 1 में फोकस 50, सही बताओ 50 सेंटीमीटर में है, ऊपर मीटर में है, तो ऊपर वाला तो मीटर में कोची में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे 50 हो जाएगा। कटाएंगे 2 डायोप्टर, उत्तल लेंस तो पॉजिटिव में अलावे करेगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन डी पॉजिटिव का होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताओ, मिट्टी से बना सकते हैं, प्लास्टिक से, पानी से, शीशा से बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बनेगा। आगे करा है, बोलिए दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से, मतलब किस चिन्ह से यहाँ पर होना चाहिए? किस चिन्ह से निरूपित करते हैं? सी द्वारा निरूपित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बताओ किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा, हम तो लोग बताए हैं आवर्धन का एसआई मात्रा हुई भी नहीं करता है, काहे कि समान एसआई का क्या होता है? समान मात्रकों का अनुपात होता है, इसीलिए इसका क्या होगा? मात्रक नहीं होगा, ऑप्शन बी। बताओ आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। प्रवर्तक पृष्ठ है, प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को केंद्र या मध्य बिंदु का है,
मतलब प्रवर्तक पृष्ठ कोई भी दर्पण है और उसका प्रवर्तक पृष्ठ का केंद्र या मध्य बिंदु का है तो वो क्या कुछ होता है, ये ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, यानी आर का मान 40 दिया है, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो हमें पता है ए बराबर r/2 होता है, a बराबर r/2। आर का मान 40 दिया है, 40/2 इतना कितना देगा? ऑप्शन बी। 22 में कहा जा रहा है कि तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन नंबर सी। 23 कह रहा है कि डायोप्टर उस लेंस का क्षमता होता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होता है। अरे डायोप्टर का मतलब 1 मीटर, 1/1 होता है, ऊपर मीटर में है। अगर हे एक के ऊपर हम 1 लिख दें तो बताओ 1 डायोप्टर के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1 डायोप्टर का क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। बताओ किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। यानी हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण में 7 कंडीशन है, उस 7 कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी और बराबर भी बनता है वस्तु के। तो बराबर कब बनेगा? जब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो उसी के नीचे वक्रता केंद्र पर ही उस बराबर साइज का बनेगा प्रतिबिंब, बनता है ना। तो इसको कहाँ रखा जाए? 2f पर। 2f पर कहने का मतलब f का दुगुना, f के दुगुना दूरी पर रख देंगे, यानी फोकसांतर के दुगुना दूरी पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? फोकसांतर के दुगुना दूरी पर रखेंगे। अब बताओ 25 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब यहाँ जी न्यूमेरिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया है। बताओ उत्तल यहाँ पर बताओ उत्तल लेंस है, शांत रहो। यहाँ पर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस कोचिंग होता है प्लस में, अब 20 सेंटीमीटर है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया और जी वस्तु रखा गया। हम तो लोग बताए वस्तु दूरी हमेशा कोचिंग होता है माइनस में, तो -30 हो जाएगा ना, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कराएंगे लेंस का आवर्धन में क्या होगा? लेंस का आवर्धन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? भी निकालना पड़ेगा। बताओ बताओ लेंस सूत्र लगाएंगे तो भी निकल जाएगा ना। लेंस सूत्र का 1/a बराबर 1/v माइनस 1/में लो। अब 1/में भी का अरे यहाँ पर 1 का मान क्या कितना दिया है? अब भी का हमको मान निकालना है माइनस, यू का मान -30 माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस वाला चीज पूरा हिल जाएगा तो कितनी बदल जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1/20 हेल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/30 1/20 हो जाएगा। इसका लॉस निकालेंगे कितना होगा? 60 हो जाएगा। याद का हो जाएगा 3 हो जाएगा, लंबे 2 हो जाएगा, हेल में 1/20 हो जाएगा। 1/6 हां करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पहला सा एक और मतलब लेंस की दूसरा ओर बनेगा। हम तो लोग बताए हैं कि लेंस की दूसरी ओर वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमको आवर्धन निकालना था। आवर्धन m बराबर लेंस के लिए आवर्धन है, लेंस के लिए आवर्धन v/u खाली होता है, माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस लेंस में जब लग गया है तो आवर्धन माइनस नहीं लगाएंगे। तो बताओ m बराबर v/u, m बराबर यहाँ पर 60/-30 तो m का मान -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है प्लस दिया है ना, कोई बात नहीं, माइनस कर देना, -2 हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जिसका +2 पर हम किया है सही, उसको काट कर -2 पर होगा हाँ, क्या कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेंस की दूसरी ओर बन रहा है। आगे हल्ला मत करो, लोग हल्ला मत करो, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को हल्ला मत करो। आगे कह रहे कि अब कौची आएंगे भैया ना हो, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पर फिजिक्स से ही देख रहे हैं।
यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है 2.4 होता है, यह सबसे अधिक होता है 2.42 सबसे अधिक होता है। इससे अधिक कोई भी पारदर्शक के माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होता है। इधर बताओ, खिला रहा है अंधेरिये, बताओ इधर। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। जब वास्तविक नहीं बनता, काल्पनिक बनता तो कभी दिखाई नहीं देता। सिनेमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक तरह समझ लेना है कि सिनेमा के पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। आप लोग यह भी पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। जो उत्तल लेंस की क्षमता निकल कर आती है धनात्मक होती है। आगे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस का आवर्धन को होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन हो सकता है, एक तरह लिखे हैं। बताओ, उत्तल लेंस का आवर्धन हो सकता है एक तरह अगर लिखे हैं तो पहले ये यहाँ पर देखना है कि उत्तल लेंस में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। एक और मतलब धनात्मक, यहाँ पर आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में दोनों देवे किया है, ये तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे तू चुप रहा, खाली हेतर लिखते तब ना है। अगर हेतर दिया रहता कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है, नहीं यहाँ पर पूछते हैं कि उत्तल लेंस का आवर्धन होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है एक तरह अगर पूछते हैं समान रूप से तो धनात्मक होता है, लेकिन हो सकता है मतलब यहाँ पर संभावना लगाया जा रहा है। मत खिलाओ ज्यादा। यहाँ पर कह रहा है कि लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब बताओ तो। अब बताओ, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी होती है तो लोग बताए हैं उत्तल लेंस में है, देखा है उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के बीच अगर कोनो वस्तु रख दिए, क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु रख दिए तो आप बताओ उसका प्रतिबिंब तो पहले नंबर कौन सी बनेगा? सीधा बनता है ना वो। जब भी एफ और ओ के बीच वस्तु को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया कुछ हो, हाँ, बड़ा और सीधा। 32 शांत रहो। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है अपवर्तन। अब माध्यम तुम लोग बताए हैं, जो कोई भी घटना घटती है, अगर अपवर्तन की घटना घटती है तो एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और उसके प्रकाश के चाल में भी कम होता है ना। और सघन माध्यम में जा रहा है तो कम हो जाएगा, अविरल माध्यम में जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो ये सही बात है, ये सही बात है कि माध्यम बदलने में प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है, कौन सी? अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, यह अपवर्तन का उदाहरण है। यह अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखेंगे तो अधिक भागों को क्या करेगा? अधिक भाग का फिगर बनाता है, यानी अधिक भाग को छोटे भागों में दिखाता है। यानी इसका मतलब इसका दृष्टि विस्तार क्या है? बहुत अधिक है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशीय माध्यम है कौन है? शीशा। प्रकाशीय माध्यम शीशा है, यानी जिससे प्रकाश आर पार जा सकती है वो प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। और वास्तव में उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। होना रहा है, उसको छोड़ दो। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। तुम लोग बताया है वक्रता त्रिज्या से आधा होता है क्या? फोकस।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ऑप्शन बी। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत से हमको यहाँ पर कण की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये प्राकृतिक हम लोग को पता चलता है। कौन होगा? ठीक है, एक दुए को आंख है, दिख रहा है सुनने यार। अरे तुम लोग इतना काफी चेक करना था, समझ में रहा है? बताओ, कहा जा रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। इसका झुकाव विलंब क्यों ना होगा हो? हाँ, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? हवा। जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उसमें अपवर्तनांक सबसे कम, यानी हवा इसमें हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। 41 कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। देखो इसको समझते हैं पहले, इसको समझते हैं। यानी 4F क्या आएगा? F का मतलब फोकस दूरी, अब फोकस दूरी का चरगुना, यानी देखो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी 4 गुना रहना चाहिए, फोकस का 4 गुना रहना चाहिए कम से कम। देखो तुम लोग बताए हैं, अगर फोकस और अनंत के बीच गहरो वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा देखने को मिलता है ना। वास्तविक उल्टा देखने यही मिलता है, तो वास्तविक उल्टा लेंस के कौन साइड बनता है? अभी बताओ, वास्तविक उल्टा लेंस के कौन साइड देखने को मिलता है? ये साइड देखने को मिलता है, तो वास्तविक उल्टा हे रंग देखने को मिलता है। हम अभी तुम लोग बताया है कि अनंत और फोकस के बीच गहरो वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब वास्तविक सीधा होता, वास्तविक उल्टा होता है ना, वास्तविक उल्टा होता है। तो बताओ, यहाँ गहरो वस्तु को रखेंगे, हे रंग जब प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु के बीच और प्रतिबिंब के बीच 4F दूरी होगा, कम से कम 4F दूरी होगा। कितना होगा? 4F, यानी फोकसांतर का 4 गुना रहना चाहिए दूरी, कम से कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। शांत रहो, इधर देखो। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का। कितना लोग मार दिया? धारा का रूप है। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं है, अभी तो मार दिया धारा। अरे मारा है कोई? आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन 43। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा? रोमर। कितना लोग न्यूटन मार दिया? न्यूटन तो 7, जो प्रकाश का 7 गुण है वो उसका ना इसका व्याख्या किया है, वो कर बारे में बताया है। तो यहाँ पर प्रकाश की चालक का सबसे पहले कौन मापे हैं? यहाँ पर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है? सघन माध्यम से कहा जा रहा है विरल माध्यम में जा रहा है। R बराबर 90 दिया है, ठीक। और उसके बाद दिया है अपवर्तनांक कितना दिया है? √3 दिया है। आकृति कोण पूछ रहा है, यानी कोण IC पूछ रहा है ना, हम लोग पढ़े हैं। अपवर्तनांक का जो सरकार नियम से म्यू बराबर sin I बटा में sin R √3 यहाँ पर sin R, देखो I की जगह करेंगे sin IC, इसे कितना निकलना है? sin IC हो जाएगा। या देखो sin R आ दिया तो कितना? 90 हो जाएगा। √3 बटा में 2 और sin IC बटा में sin 90 का मान 1 हो जाएगा। पीछे जो गुणा कराएंगे तो sin IC का मान कितना निकल कर जाएगा? √3 बटा में 2, यानी sin के रूप में √3 बटा में 2 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री मान निकल कर आ जाएगा। बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 45 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस लेंस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस लेंस से कहाँ होता है? उत्तल लेंस में देखेंगे कि इसका फोकस कहाँ होता है? इस साइड में होता है, हो ये साइड होता है फोकस, इसका F2, इसका फोकस उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, धनात्मक फोकस F2 ये साइड होता है, लेकिन मतलब लेंस के पीछे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हाई होता है, लेंस के आगे हाई, लेंस के इसके पीछे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी भैया समझ जाएगा चाहिए। लेंस के आगे, लेंस के पीछे होता है। अब बताओ
46 क्वेश्चन। समतल दर्पण के सामने आती कार्य का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दर्पण में कार्य का चाल होगा। हम तो लोग बताया है कि समतल दर्पण का गुण है कि समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग 60 की स्पीड से आएंगे तो दर्पण में कितना की स्पीड से देखने को मिलेगा? 120। जस्ट उसका क्या कर देगा? डबल कर देगा। तो 60 की स्पीड से आ रहा है तो 120 की स्पीड से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? कौन दर्पण में? दर्पण सीधा और छोटा कौन दर्पण में? ऑप्शन ए। बताओ किसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? अब देखो बात आ गया, किसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो ऑप्शन के अनुसार पहले देखो समझाओ। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यह भी सही है ना। और ये अवतल लेंसों में हमेशा क्या देखने को मिलता है? सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यानी इनमें से सभी, यानी एक आके वो खाली है कि जो इनमें से सही मारी है, बाकी कुल का गलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर मोड़दार सड़कों पर सुरक्षा के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम बनारस देखो गए थे ना, बनारस गए थे तो ट्रामा सेंटर अंदर जाना था। ट्रामा सेंटर से सीधे यहाँ पर जो स्कूल है तो वहाँ से हम लोग जो काशी विश्वविद्यालय जो गेट है ना, वहाँ पर हम लोग अंदर निकले थे तो एक जगह लगाया हुआ था। इसी तरह उत्तल दर्पण लगाया हुआ था। हम लोग इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पर दर्पण लगा दिया गया, ये साइड जा रहे हैं तो हेलमेट से पता चल जाएगा कि इधर से कौन गाड़ी आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ जा रहे हैं उत्तल दर्पण लगा देंगे ना, यहाँ से आ रहे हैं तो पता चलेगा कि यहाँ से कौन गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से पता चलेगा कौन गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सुरक्षा के लिए सड़क पर कौन सा दर्पण लगा देंगे? उत्तल दर्पण लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर लेंस है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है ना, देखो समझ लो कि लेंस के प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश से केंद्र से अपवर्तनांक के बाद यह क्या होता है? सीधे निकलती है। यानी कोई भी किरण यहाँ पर केंद्र से उससे होकर जाएगी, यानी प्रकाश केंद्र का बात कर रहा है। प्रकाश केंद्र से कोई भी किरण होकर जाती है तो वह बिना अपने पथ से विचलित हुए कैसे निकल जाती है? कौन सा ऑप्शन था? खाली सीधे कर दो। हाँ तो हम नहीं बोर्ड पर दिए थे। तो पूछेगा आइए नहीं, ये हो गया ना। यानी हम लोग यहाँ पर दोनों चीज हम लोग देख लिए। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन का हम लोग देख लिया ना हो।